जी सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे रेल बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसका मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में और रेल मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार रेल डिपार्टमेंट की गतिविधियां, रेल डिपार्टमेंट का काम लगातार बढ़ रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कि मेरा उत्तराखंड राज्य, जो राज्य लगातार आप सबके भी ध्यान में होगा कि मैदानों से पर्वतीय क्षेत्र के अंदर रेलवे को पहुंचाना एक बहुत कठिन काम है और उस कठिन काम को पूरा करने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारी सरकार के माध्यम से लगातार निरंतर तेज गति के साथ चल रहा है। और बहुत लंबे समय से मैं कहना चाहूंगा कि पहली बार ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की जो रेल है उसका काम हमारा बहुत तेज गति के साथ 125 किलोमीटर की ये ट्रैक है। इसमें बहुत सारी टनल्स भी हैं और मैं समझता हूं कि 2024 तक ये पूरा भी कर लिया जाएगा। पहाड़ों में भी, पहाड़ों के अंदर होते हुए ट्रेन भी गांव के अंदर पहुंच सकती है। ये सपने को साकार करने का काम लगातार चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिसमें 4 धाम परियोजना के तहत इसमें और रेल मंत्री जी के माध्यम से इसमें बजट का आवंटन किया गया है। वहीं महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरी लोकसभा क्षेत्र में तो ट्रेन का विस्तार था नहीं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत जो केदारनाथ से लगा हुआ क्षेत्र है, कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र है, पहली बार ही हमारा भोजीपुरा, टनकपुर, पीलीभीत को बड़ी लाइन देकर के 6-6 ट्रेनें चलाने का भी काम किया है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है, जिसमें कि 172 करोड़ रुपया और 2017 में आवंटित किया गया था। इसका लाभ हमें मिल रहा है। मैं जिसमें 6 ट्रेनें भी चल रहे हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी को का भी मार्गदर्शन लेना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से 1912 में जब देश की आज़ादी के पहले अंग्रेजों के द्वारा सर्वे किया गया था, तो टनकपुर से बागेश्वर की कनेक्टिविटी के लिए, उस कनेक्टिविटी को भी काम करने के लिए लगातार इस बार सर्वे में उसमें 29 करोड़ रुपए का धन आवंटन किया है और उस सर्वे का काम भी पूरा चल रहा है, कर रहे हैं 2020 में। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से प्रयासरत है ये क्षेत्र, काफी आंदोलन हुए, काफी इस क्षेत्र की जनता की मांग भी रही है और सीमांत क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण से इसके काम में तेज गति आ जाए, ये अपने आप से अनुरोध करना चाहता हूँ। चूंकि मेरा ये उत्तराखंड राज्य नेपाल, चाइना और तिब्बत के बॉर्डर से लगा है, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड राज्य के अंदर पूरे देश भर के लोग पर्यटन के लिए आते हैं, तीर्थाटन के लिए आते हैं और उत्तराखंड राज्य से देश की सीमा की रक्षा के लिए भी हमारे सैनिक भाई लोग काम करते हैं, जिनको आवाजाही के लिए जो समय की कमी होती है, जो ट्रेन के माध्यम से उस कनेक्टिविटी को दूर कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर काम हो। रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि टनकपुर रेलवे स्टेशन से राजधानी देहरादून हेतु 1 शताब्दी और जनशताब्दी रेल लाइन का संचालन हो जाए तो उसका भी लाभ सीमांत क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र को लोगों को मिलेगा भी और देश भर के लोगों को भी पर्वतीय क्षेत्र में आने का, तीर्थाटन का, पर्यटन का आनंद भी ले सकेंगे। यह मेरा अनुरोध है। टनकपुर से चलने वाली पूर्णागिरी जनशताब्दी जो दिल्ली तक पहुंचने में 10-12 घंटे लेती है और इसमें कई स्टॉपेज हैं। मेरा मंत्री से अनुरोध है कि इस पर दोबारा से अध्ययन करा करके, क्योंकि इसका समय कम कर सकते हैं। 12 घंटे ट्रेन से जाने में लगते हैं, अगर बस से जाएं तो 8 घंटा लगते हैं, तो इस पर भी एक बार स्टडी कर ली जाए। इसका हम समय को बचा सकते हैं, लोगों को समय से पहुंचा सकते हैं। इस पर मैंने काफी बार पत्राचार भी किया है। एक रामनगर से मुंबई बांद्रा रेलगाड़ी का संचालन सप्ताह में 1 ही बार किया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सप्ताह में 3 बार चलाया जाए। एक काठगोदाम से जम्मू को चलने वाली ट्रेन गरीब रथ भी सप्ताह में 1 ही दिन चलती है, इसको भी 2 बार चलाया जाए, जिससे कि उत्तराखंड के में लोगों के आने के लिए भी सुविधा होगी, टूरिज्म के लिए भी होगी और सेना के लोग भी जो कि यहाँ से जम्मू जाते हैं इस ट्रेन से, उनके लिए भी समय की काफी बचत होगी। ऐसी लालकुआ से हावड़ा रेलगाड़ी भी सप्ताह में 1 ही चलती है, इसको भी 2 बार चलाने का मेरा आपसे अनुरोध है। एक टनकपुर काठगोदाम रामनगर रेलवे स्टेशन से अभी तक दक्षिण भारत के लिए ट्रेन का संचालन नहीं किया जा रहा है, अतः मेरा निवेदन है कि इसको भी एक ट्रेन बेंगलुरु तक इसको चलाने का लगातार निवेदन मेरे द्वारा भी किया है। इस पर दोबारा से अगर आग्रह कर रहा हूं कि इसको भी चलाया जाए।
एक मेरा आग्रह मैंने पहले भी दिया है कि हम समय को और बचा सकते हैं। जैसा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग में हमने काम किया है, तो एक प्रस्तावित रेलवे लाइन का ट्रैक के लिए सरकार के माध्यम से सर्वे का काम हुआ है, जिसमें रामनगर से चकुटिया और गैरसैंण तक वो ट्रेन को जाना है, उसका सर्वे का काम हो रहा है। अगर हम चकुटिया से टनल के माध्यम से 10-12 किलोमीटर का टनल आएगा और उसको अगर हम गरुड़ बागेश्वर तक ले जाएंगे और फिर उसके बाद ओपन स्पेस में ले जा करके बागेश्वर होते हुए कपकोट तक और कपकोट से फिर टनल देकर के मुलस्यारी, जो कि हमारा एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर लगता है, नीलम ग्लेशियर, वहां तक टच करके फिर धारचूला जौलजीबी तक हम इसकी कनेक्टिंग बढ़ा सकते हैं। मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि इस दिशा में भी हम काम करेंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं रेल मंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर ये जो बिंदु मैंने बोले हैं, ये सीमांत पर्वतीय क्षेत्र में जिस प्रकार से आपने रेलवे को बढ़ाने का काम किया है, और ये काम भी अगर हो जाएंगे तो उत्तराखंड राज्य को विकास की धुरी में और तेज गति मिलेगी। ऐसा निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।